हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स इन डेप्थ। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि डेडलॉक क्या होता है और हमने ये भी देखा कि डेडलॉक के लिए चार कौन कौन सी नेसेसरी कंडीशंस है। लेकिन अगर आपने देखा होगा कि डेडलॉक के पूरे सिनेरियो में एक्चुअली में सारे प्रोसेस लॉक क्यों है, क्योंकि प्रोसेस कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं किसी रिसोर्स के लिए जो किसी और प्रोसेस ने लेकर रखा है। तो यहाँ पर जब हम लोग दोस्तों रिसोर्स की बात करते हैं तो आइए पहले समझ लेते हैं कि रिसोर्स को हम क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं। तो अगर हम लोग रिसोर्सेज की जब बात कर रहे हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में तो उसे हम मेनली दो पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक हमारा है दोस्तों रीयूजेबल रिसोर्स, मतलब ऐसा रिसोर्स जिसको अगर किसी एक प्रोसेस ने यूज कर लिया उसके बाद उसे दूसरा प्रोसेस भी यूज कर सकता है। तो यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल के तौर में बताऊं, अगर डेफिनेशन के तौर पे देखें तो अ रीयूजेबल रिसोर्स इज वन दैट कैन बी सेफली यूज्ड बाय ओनली वन प्रोसेस एट अ टाइम एंड इज नॉट डिप्लीटेड बाय दैट यूज। और इसका एग्जांपल क्या है दोस्तों? इसका एग्जांपल है आपका रैम, हार्ड डिस्क, प्रिंटर। कोई प्रोसेस जब इन्हें एक्सेस कर लेता है उसके बाद दूसरा भी इसे एक्सेस कर सकता है, राइट? ऐसा थोड़ी ना होगा कि एक प्रोसेस ने एक्सेस कर लिया तो आपका रैम खत्म हो गया। ऐसा कभी होता है? नहीं होता है। तो उसी यहाँ पर जगह पर अगर हम अपोजिट फेज में बात करें तो दोस्तों रीयूजेबल का उल्टा क्या होगा? कंज्यूमेबल, मतलब ऐसा रिसोर्स जो एक बार यूज कर लिया फिर वो खत्म हो गया। इसका एग्जाम्पल क्या है? इंटरप्ट। इंटरप्ट जो सिग्नल्स होते हैं, या एकदम सिंपल से बात यहाँ पर लैंग्वेज बताऊं, जैसे कीबोर्ड पे कोई अगर प्रेस करते हो बटन तो क्या होता है? जैसे ही बटन प्रेस करते हो तो एक सिग्नल जनरेट होता है जो कंप्यूटर के पास जाता है, फिर वो कंज्यूम हो गया, ठीक है। वो सिग्नल फिर वहां पर लॉस हो जाता है। एक बार वो जाकर यहाँ पर उसका जो भी सिग्नल का डेटा है रैम में जाकर स्टोर हो गया तो वो सिग्नल वहां पे लॉस हो गया। तो दोस्तों सिग्नल हो गए, इंटरप्ट हो गया, ये सब क्या है? ये सब कंज्यूमेबल रिसोर्सेस है। यहाँ पर एक बार इन्हें आपने यूज कर लिया फिर वो चले जाते हैं। तो अगर हम लोग इनकी बात करें तो इसका डेफिनेशन कर देखें तो कंज्यूमेबल रिसोर्स इज वन दैट कैन बी क्रिएटेड या प्रोड्यूस्ड एंड डिस्ट्रॉयड। कंज्यूम मतलब प्रोड्यूस किया, यूज किया, ये ऐसे रिसोर्सेस होते हैं। तो यहाँ पर टिपिकली देयर इज नो लिमिट ऑन नंबर ऑफ कंज्यूमेबल रिसोर्स ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप। मतलब जैसे मैंने अभी बताया आपको, कीबोर्ड पे जब कोई बटन आप दबाते हो तो एक सिग्नल जनरेट होता है। अब जितनी बार सिग्नल आप बटन दबाओगे उतनी बार वो सिग्नल जनरेट होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता था। रीयूजेबल में जैसे मेरे पास एक रैम है, राइट? तो रैम को आप प्रोड्यूस थोड़ी ना कर सकते बार बार, जो आपने अटैच कर दिया सिस्टम में वही बना रहेगा जब तक आप कुछ नया लाके वहां पे लगाते नहीं। लेकिन कंज्यूमेबल में क्या है? जितना बनाओगे उतना बनते जाएगा वो, राइट? इसलिए कोई लिमिट नहीं होती यहाँ पर कितने कंज्यूमेबल रिसोर्सेस के कॉपीज बनेंगे। और दूसरी ओर क्या लिखा जा रहा है कि व्हेन अ रिसोर्स इज एक्वायर्ड बाय अ कंज्यूमिंग प्रोसेस द रिसोर्स सीज टू एग्जिस्ट। मतलब जैसी जो प्रोसेस है वो उसे यहाँ पर एक्सेस कर लेता है कंज्यूमर रिसोर्स को। एक एग्जांपल देकर बताता हूँ। मान लीजिए कि दो प्रोसेस कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को मैसेज भेजता है। जैसे वो मैसेज दूसरे प्रोसेस के पास पहुंच जाता है तो वो मैसेज क्या हो गया? कंज्यूम हो गया। ओके, जैसे मैंने यहाँ पर सिग्नल के तौर पर आपको बताया कि जब भी हमारे पास दोस्तों यहाँ पर मैं बटन प्रेस कर रहा हूँ कीबोर्ड पे तो जो सिग्नल जनरेट हुआ वो जैसे ही रैम में जाकर स्टोर हो गया तो सिग्नल यहाँ पे लॉस हो गया, ठीक है। अब वो जिसे हम कह रहे हैं सीज टू एग्जिस्ट, मतलब वो अब एग्जिस्टेंस उसकी चली गई, ठीक है। सो एग्जाम्पल ऑफ कंज्यूमेबल रिसोर्सेज आर इंटरप्ट्स, सिग्नल्स एंड मैसेजेस। सो आई होप दोस्तों आपको इतना क्लियर हो गया कि कंज्यूमेबल रिसोर्सेज क्या होते हैं और रीयूजेबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो अगर आपको ये समझ गया तो आइए अब हम लोग ये समझते हैं कि अगर मेरे पास n नंबर ऑफ प्रोसेस है जिनकी कुछ रिक्वायरमेंट है किसी रिसोर्स की, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने रिसोर्सेस होंगे जो डेडलॉक को ला सकते हैं। तो आइए इसे मैं डिटेल में आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूं। सो यहाँ पर एग्जांपल के दोस्तों मैं कंसीडर कर रहा हूं कि मेरे पास सपोज n नंबर ऑफ प्रोसेस है सच दैट किसी भी ith प्रोसेस की जो रिक्वायरमेंट है रिसोर्स की वो है xi। मतलब एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। मान लीजिए मेरे पास पूरे सिस्टम में 12 हार्ड डिस्क है, तो जो प्रोसेस P1 है उसे सपोज 2 हार्ड डिस्क चाहिए, टोटल 2 हार्ड डिस्क चाहिए रन होने के लिए। तो मैं कह दूंगा कि जो प्रोसेस P1 है उसके लिए x1 की वैल्यू क्या है? 2 है। वैसे ही मेरे पास अगर दोस्तों दूसरा प्रोसेस P2 है, उसे अपना एग्जीक्यूशन करने के लिए टोटल 3 हार्ड डिस्क को एक्सेस करना है, उसके अंदर उसका डेटा है सपोज। ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ, कोई भी आप यहाँ पर रिसोर्स का एग्जांपल ले सकते हैं। तो मैं दोस्तों यहाँ पर कह दूंगा कि जो P2 है उसको यहाँ पर टोटल, यहाँ मैंने जैसे कहा कि 3 हार्ड डिस्क की सपोज जरूरत है, तो P2 के लिए x2 की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर 3 होगी। ओके, तो यहाँ पर जो आपको सफिक्स दिख रहा है 2 ये बेसिकली हम नंबर असाइन कर रहे हैं प्रोसेस को अलग अलग बताने के लिए। जैसे एक प्रोसेस P1 है, दूसरा प्रोसेस P2 है, तो 1 और 2 क्या बता रहे हैं? दोनों प्रोसेस अलग अलग है। एक्चुअल सिस्टम में क्या होता है कि हर एक प्रोसेस का एक आईडी होता है जिसके थ्रू हम प्रोसेस को अलग अलग बताते हैं, ठीक है। हर एक प्रोसेस को आईडी असाइन की जाती है। यहाँ पर हम प्रॉब्लम को सॉल्व इजी बनाने के लिए P1, P2, P3 ऐसे लिखते हैं। तो दोस्तों P1 को जो यहाँ पर रिसोर्स असाइन होगा उसे मैं x1 कहूंगा, P2 को जो रिसोर्स असाइन होगा उसे मैं x2 कहूंगा। आई होप आपको समझ गए। लेकिन ये जो मैं 2, 3 कह रहा हूँ ये सेम रिसोर्स के यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। मतलब जैसे मैंने कहा कि मेरे पास टोटल 12 हार्ड डिस्क है, उसमें से 2 जो है वो P1 को चाहिए, 3 जो है वो P2 को चाहिए। मतलब जो रिसोर्स है वो सेम है, उसकी जो आप कह सकते हैं इंस्टेंसेस है वो सबको अलग अलग अमाउंट में चाहिए, ठीक है। तो इन जनरल मैं कह रहा हूँ कि Pi को xi चाहिए। एक रिसोर्स है मेरे पास, उसके कितने नंबर ऑफ इंस्टेंसेस सबको चाहिए
उसे मैं जनरली कह रहा हूँ xi, pi को चाहिए xi। अब इसे मैं टेबल बना के समझाता हूँ कि मान लीजिए कि मेरे पास n नंबर जो प्रोसेस है उसे मैं कुछ इस तरह लिखता हूँ, p1 p2 p3 p4, और उन्हें जितने रिक्वायरमेंट है रिसोर्स r के इंस्टेंसेस की, तो यहाँ पे मैक्सिमम रिक्वायरमेंट मैंने लिखा है कि p1 को मैक्सिमम x1 चाहिए, p2 को मैक्सिमम x2 चाहिए, p3 को मैक्सिमम x3 चाहिए, एंड सो ऑन। ठीक है, अब इन्हें दोस्तों इतना मैक्सिमम चाहिए तब ये रन हो पाएंगे। तो मैं एक काम करता हूं कि मैं ये देखना चाहता हूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा इन्हें कितना रिसोर्सेज दूं ताकि डेडलॉक हो जाए। पूरा ध्यान से सुनिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन्हें कितना रिसोर्सेज दूं ताकि डेडलॉक हो जाए। तो दोस्तों डेडलॉक कब होगा? जब ये एक दूसरे पे वेट करेंगे और सर्कुलर ऐसा लूप पूरा बनाएंगे, राइट। वो 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। याद है आपको कौन कौन सा था? होल्ड एंड वेट, नो प्रीएम्पशन, देन उसके बाद सर्कुलर पूरी साइकिल बननी चाहिए, सर्कुलर वेट बननी चाहिए, एंड देन म्यूचुअल एक्सक्लूजन। मतलब एक रिसोर्स अगर यूज हो रहा है तो दूसरा उसे यूज नहीं कर सकता उस समय। तो अगर दोस्तों यहाँ पर जो मेरे पास हार्ड डिस्क है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब जब हार्ड डिस्क एक प्रोसेस यूज कर रहा है तो दूसरा यूज नहीं कर सकता। और उसके बाद जो प्रीएम्पशन है, मतलब एक प्रोसेस के बाद हार्ड डिस्क है तो दूसरा उसे छीन नहीं सकता। ये दो यहाँ पर मैं अज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे होल्ड एंड वेट कब होगा? जब एक प्रोसेस ने कुछ हार्ड डिस्क लेकर रखा है और कुछ और हार्ड डिस्क के लिए वेट कर रहा है। यहाँ पर मैं जो रिसोर्सेज है उसे हार्ड डिस्क अज्यूम कर रहा हूँ। और उसके बाद दोस्तों सर्कुलर लूप कब बनेगी? जब प्रोसेस इस एक ऐसे तरीके से वेट कर रहे हैं कि पूरी साइकिल क्रिएट हो जाए। तो वो कब होगा जरा हम देखते हैं कि अगर दोस्तों ये जो P1 है इसे मैक्सिमम x1 चाहिए तभी ये कंप्लीट हो सकता है, तभी ये सक्सेसफुली पूरी तरह से रन हो सकता है। तो मैं इसे मैक्सिमम दोस्तों x1 दूं तो ये सक्सेसफुली रन हो जाएगा। तो मैं अगर इसे x1 -1 दूं तो तब ये वेट करेगा। किसके लिए वेट करेगा? किसी और प्रोसेस के लिए कि दूसरा प्रोसेस रिलीज करे कुछ, तो मैं उससे एक ले लूं, राइट। वैसे दोस्तों जो P2 है उसे चाहिए x2, लेकिन अगर उसे मैं x2 -1 दूं तो तभी भी ये वेट करेगा दूसरे के लिए। ऐसी मैं सबको ना एक एक कम देता हूं। तो दोस्तों अगर मैं सबको ऐसा एक एक कम दूं ना तो क्या होगा? सारे प्रोसेस एक दूसरे पे वेट करेंगे कि दूसरा प्रोसेस एक को छोड़े और मैं एग्जीक्यूट हो जाऊं। लेकिन दोस्तों कोई एक को छोड़ेगा ही नहीं क्योंकि सबको एक एक की कमी है। तो ऐसे सिनेरियो में क्या होगा? सारे प्रोसेस एक दूसरे पे वेट करेंगे और इस समय जो मैंने रिसोर्सेस असाइन किए वो मैक्सिमम रिसोर्सेस हैं। क्यों? अच्छा मुझे एक बात बताओ कि x1 -1 की जगह अगर मैं x1 -2 इसे देता था P1 को, तभी भी तो ये वेट करता था ना दूसरे के लिए, राइट। लेकिन उस केस में मैंने इसको मैक्सिमम रिसोर्सेस असाइन नहीं किए। मैक्सिमम कितने असाइन कर सकता हूं ताकि ये दूसरे पे वेट करे? x1 -1। तो ध्यान से सुनिएगा, मुझे मैक्सिमम रिसोर्सेस असाइन करने ताकि प्रोसेस एक दूसरे पे वेट करे। तो उन्हें जितना मैक्सिमम चाहिए उससे अगर एक कम असाइन करता हूं तो वो वेट करेगा। इसलिए मैक्सिमम असाइनमेंट क्या हो सकती है कि कोई प्रोसेस दूसरे पे वेट करे जितना उसे मैक्सिमम चाहिए उससे एक कम। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं सबको क्या करूंगा? एक एक कम दूंगा और उसे मैं कुछ इस तरह दिखा रहा हूँ। इसे मैंने x1 -1 दिया, इसे मैंने P2 को x2 -1 दिया, P3 को x3 -1 दिया, एंड सो ऑन। तब यहाँ पर क्या होगा कि भाई जो P1 है वो वेट करेगा P2 के लिए कि P2 एक रिसोर्स को छोड़े और मैं ले लूँ। P2 को भी एक कम यहाँ पर दोस्तों मैंने दिया है तो वो भी वेट करेगा किसी और के लिए, तो वो वेट करे सपोज P3 के लिए। इस तरह सब लोग एक दूसरे पे वेट करेंगे कि कोई एक को छोड़े और मैं वो रिसोर्स को लूँ। लेकिन दोस्तों कोई किसी को छोड़ेगा ही नहीं और ये सारा का सारा क्या हो जाएगा? डेडलॉक हो जाएगा। मतलब ये मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज कितने चाहिए डेडलॉक को कराने के लिए? यहाँ पर दोस्तों हमें सारे रिसोर्सेज का सम करना होगा। मतलब ये जो सारी रिक्वायरमेंट है अगर इसे मैं सम कर दूं x1 -1 प्लस x2 -1 प्लस x3 -1, अभी मैं एग्जाम्पल के जरिए भी इसे समझाऊंगा, पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो अगर सबको जोड़ा जाए तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि -1 -1 ये कितनी बार यहाँ पर दोस्तों होगा? n बार, क्योंकि n प्रोसेसेस हैं। तो टोटल -1 n बार होगा तो कितना होगा? -n। देन ये x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, इसे मैं कहता हूं समेशन ऑफ xi। तो दोस्तों ये जो पूरा का पूरा है ये दिखा रहा है कि टोटल मैक्सिमम कितने रिसोर्सेस अगर आप दोगे तो डेडलॉक हो सकता है। ये मैक्सिमम रिसोर्सेस है। अगर आपने इससे एक भी ज्यादा दिया, तो दोस्तों क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल अगर आपने +1 कर दिया, एक इतने से एक ज्यादा दे दिया, क्या होगा? उस एक को लेकर कोई प्रोसेस रन हो जाएगा। जैसे अगर इस एक रिसोर्स में एक्स्ट्रा दे दूं तो ये जो P1 है उसे मैंने x1 -1 दिया था, जैसे उसे एक एक्स्ट्रा मिलेगा उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी क्योंकि उसे x1 चाहिए था और वो पूरी तरह से रन हो जाएगा। फिर वो जितने भी रिसोर्सेज उसने लिए वो सब रिलीज कर देगा और वो जैसे रिलीज करेगा वो P2 को मिल जाएगा। फिर P2 को एक ही चाहिए था तो वो लेकर रन हो जाएगा और वो अपने रिसोर्सेज को छोड़ देगा। फिर वो P3 को मिल जाएगा। इस तरह दोस्तों यहाँ पे जो सर्कुलर वेट था वो ब्रेक हो जाएगा, समझे। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि जो मैक्सिमम यहाँ पर अमाउंट है रिसोर्सेज की जो अगर मैं दूं तो प्रोसेस लॉक हो जाएंगे, वो क्या है? समेशन ऑफ xi -n। तो इसे मैं अच्छे से दिखाता हूं। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि टोटल रिसोर्स अलोकेटेड इज इक्वल टू दिस, देन डेडलॉक विल अकर। और अगर इससे एक भी ज्यादा दिया तो डेडलॉक होगा नहीं। तो मैं कह सकता हूं कि मिनिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज क्या है
कि डेडलॉक नहीं होगा, तो आंसर है दोस्तों ये पूरा +1। जैसे ही इसे एक ज्यादा दोगे तो डेडलॉक नहीं होगा। और इसे मैं एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूं। तो इस एग्जांपल को देखिएगा जिसमें हमें लिखा गया, यहाँ पर लिखा गया कि कंसीडर अ सिस्टम हैविंग m रिसोर्सेज ऑफ ईच ऑफ सेम टाइप। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो मेरे पास यहाँ पर इस एग्जाम्पल में मैंने सारे 12 के 12 हार्ड डिस्क लिए थे, राइट। तो उसी तरह दोस्तों यहाँ पर जो भी रिसोर्स में ले रहा हूँ वो सेम टाइप के उसके m कॉपी है, मतलब जैसे आप बोल सकते हैं हार्ड डिस्क के m कॉपी है, m रिसोर्सेज ऑफ द सेम टाइप, ठीक है। These resources are shared by 3 processes A, B, C। मतलब मेरे पास यहाँ पर कितने प्रोसेस है? 3 प्रोसेस है। जैसे यहाँ पर मैं P1, P2, P3 कह रहा था, यहाँ पर ABC बोला गया। मैंने आपको पहले बताया नाम कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर A है मेरे पास, B है मेरे पास और C है मेरे पास। उनकी रिक्वायरमेंट दी गई है विच हैव पीक डिमांड्स। पीक डिमांड्स मतलब मैक्सिमम कितना होने चाहिए, कितना चाहिए 3, 4 और 6। तो दोस्तों A को 3 चाहिए, B को 4 चाहिए और इसको कितना चाहिए 6। तो लिखा गया है फॉर वॉट वैल्यू ऑफ M, मतलब ये नंबर ऑफ रिसोर्सेज क्या होंगे कि डेडलॉक विल नॉट अकर। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m डेडलॉक विल नॉट अकर, मतलब m की ऐसी क्या वैल्यू होगी कि डेडलॉक नहीं होगा। तो दोस्तों हम लोग पहले ये देखेंगे कि डेडलॉक मैक्सिमम m की किस वैल्यू के लिए हो सकता है। तो उससे अगर एक मैंने ज्यादा दे दिया या उससे 2 ज्यादा दे दिया या उससे कितना भी ज्यादा दे दो तो डेडलॉक नहीं होगा। जैसे यहाँ पर मैं कह रहा था कि अगर आप इतना रिसोर्स देते हो, ये मैक्सिमम अमाउंट है कि डेडलॉक कब हो सकता है, इससे अगर एक भी ज्यादा दोगे तो डेडलॉक नहीं होगा। तो मैं कह सकता हूं ना कि इस सिनारियो में पहले मैं अगर ये देख लूं कि मैक्सिमम किस अमाउंट से डेडलॉक हो रहा है, उससे ज्यादा अगर आपने दे दिया तो डेडलॉक नहीं होगा। इजी। यहाँ पर दोस्तों क्या आपको अप्रोच रखना है कि हर एक प्रोसेस की मैक्सिमम जो रिक्वायरमेंट है ना उससे एक कम दो। मतलब ए को कितना चाहिए 3, उसे 2 सिर्फ 2, ठीक है। इसको कितना चाहिए 4, इसे सिर्फ 3 दो। इसे 6 चाहिए, इसे सिर्फ 5 दो, ठीक है। अगर मैं ऐसा करता हूं एक एक सबको कम देता हूं, सबके सब प्रोसेस एक दूसरे पे वेट करने लगेंगे कि उनको एक रिसोर्स मिल जाए, राइट। तो अगर आप सब सम करोगे 2 + 3 5, 5 + 5 10। दोस्तों अगर 10 मेरे पास रिसोर्सेस हो, मतलब अगर m = 10 हो तो इस सिस्टम में डेडलॉक होगा। लेकिन अगर m = जो 10 है दोस्तों, उससे एक भी आपने ज्यादा दिया, मतलब अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 10 है तो डेडलॉक कभी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर एक्चुअली में क्या होगा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m डेडलॉक विल नॉट अकर। आंसर है m > 10। 10 से बड़ा आप कुछ भी दो कभी डेडलॉक नहीं होगा। आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये। तो आइए नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि जो डेडलॉक है अगर ये सिस्टम में हो रहा है तो उसे हम दोस्तों रिमूव कैसे कर सकते हैं। ये अपना एक मेन टॉपिक रहेगा। और भी यहाँ पर एक टॉपिक है कि अगर डेडलॉक हो रहा है तो मैंने आपको बताया कि जो 4 प्रॉपर्टी है, जो होल्ड एंड वेट है, देन नो म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो है, नो प्रीएम्पशन है एंड सर्कुलर वेट, ये चारों प्रॉपर्टी डेडलॉक में होगी। तो आपको क्या ऐसा देख पकड़, मतलब वहां पर प्रोसेस को सब देखकर ये पता करना होगा कि यहाँ होल्ड एंड वेट है क्या, म्यूचुअल एक्सक्लूजन है क्या? नहीं, इसके अलावा भी एक और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखकर आप बता सकते हो कि गिवन n नंबर ऑफ जो सेट है प्रोसेसेस के वो डेडलॉक स्टेट में है या नहीं है। तो आइए दोस्तों पहले नेक्स्ट वीडियो में हम समझते हैं कि कैसे हम ग्राफिकल वे से डेडलॉक को डिस्क्राइब कर सकते हैं।